हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉमिनेशन कमेटी के बारे में। नॉमिनेशन कमेटी के अंदर क्या होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया है। नॉमिनेशन कमेटी के अंदर हम ये देखते हैं कि आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों ही मिलके इस कमेटी को यहाँ पे चलाते हैं। यहाँ पे बताया जाता है डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आर अपॉइंटेड एंड रीअपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी एट AGM. The appointment or reappointment in practice take place on the recommendation of the board of director. In the absence of any criteria identified in selecting candidate for directorship, the director would appoint it on the basis of personal connection of or no more dominating director. In such circumstances, the board would become a board of close associate functioning either a cozy club or dominant body. अब इसके अंदर क्या बताया जाता है कि जो कंपनी होती है ना, उसके अंदर चाहे अपॉइंटमेंट का काम हो या रीअपॉइंटमेंट का काम हो, वो सब काम कहाँ पे देखने को मिलता है? AGM के अंदर वो काम होता है। अगर यहाँ पे अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट का जो काम है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन में करवाया जाता है। अगर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो एब्सेंट है तो यहाँ पे आपका पर्सनल कनेक्शंस को देख के वहाँ पे जो है हम उस पर्सन को अपॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे बताया जाता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हिंज ऑन फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। जो भी एक अच्छी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है ना, उसके अंदर यहाँ पे फेयरनेस देखने को मिलती है और एक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वो हर चीज़ में देखने को मिलती है, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, न्यू डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की बात हो, या फिर अगर पुराने वालों को फिर से रखना है तो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो हर चीज़ में यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो है वो देखने को मिलती है। Nomination of director, screening the probable candidate and reviewing their more competence by assigned by the board to a subcommittees. Such committee called nomination committee. तो यहाँ पे बताया जाता है कि अगर हमें यहाँ पे नॉमिनेशन करना है डायरेक्टर का, स्क्रीनिंग का काम है, रिव्यूइंग का काम है और यहाँ पे सब कमेटी बनानी है, तो वो सब काम यहाँ पे आपका किसका रहने वाला है? नॉमिनेशन कमेटी का। अब जो आपकी नॉमिनेशन कमेटी होती है ना, उसके अंदर यहाँ पे आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों ही मिलके आपकी नॉमिनेशन कमेटी है उसको चलाते हैं। नॉमिनेशन कमेटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए, मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन द बोर्ड, नॉमिनेशन, अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर एंड बोर्ड सक्सेशन। द कमिटी डेवलप सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर कैंडिडेट, कंसिडर डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। कमेटी ऑल्सो रिव्यू साइज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन। तो ये सब यहाँ पे आपका नॉमिनेशन कमेटी के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके अंदर आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है वो भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आता है आपका कंपोजिशन में बताया जाता है कि इस कमेटी के अंदर 2 या 3 जो मेंबर है ना, वो आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है होने ही चाहिए। द चेयरमैन ऑफ नॉमिनेशन कमेटी इज़ डिज़ायर्ड टू बी द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। जो आपका चेयरपर्सन होगा ना उसको यहाँ पे नॉमिनेशन कमेटी का, वो या तो कोई सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा कंपनी का, या फिर वो कंपनी का ही मतलब बोर्ड का ही चेयरपर्सन होना चाहिए। नॉमिनेशन कमिटी मेक सीक प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी फ्रॉम एप्रोप्रिएट एक्सटर्नल एडवाइज़र। इसके बाद में यहाँ पे आता है आपका मीटिंग ऑफ नॉमिनेशन कमेटी। तो नॉमिनेशन कमेटी की जो मीटिंग है ना, हम तब रखवाते हैं जब भी हमें ऐसा लगता है ना कि कंपनी को बहुत ज़्यादा नीड है किसी भी टाइप की एडवाइस की, तो उस टाइम पे नॉमिनेशन कमेटी की जो मीटिंग है हम रखवाते हैं। तो जब भी अगर कंपनी को नेसेसरी लगता है तो मीटिंग रखवाई जाती है। इसके बाद में बोलता है कि नॉमिनेशन कमेटी के अंदर सबमिट करना पड़ता है रिपोर्ट, रिकमेंडेशन, ये सब आपको किसको सबमिट करना पड़ेगा? बोर्ड को। चेयरमैन ऑफ द नॉमिनेशन कमेटी इज़ रिक्वायर्ड टू अटेंड। जो भी आपका कंपनी का चेयरमैन होगा ना, उसको यहाँ पे AGM जो है वो अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको ही सारे आंसर जो है शेयर होल्डर्स के, उनकी क्वेरीज़ का आंसर करने पड़ेंगे। तो अभी तक मैंने यहाँ पे आपको 3 कमेटी करवाई है, ऑडिट कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी और नॉमिनेशन कमेटी। तीनों में ही क्या बताया गया है कि जो चेयरमैन है ना कंपनी का, उसको यहाँ पे कंपनी की जो यहाँ पे AGM है उसको यहाँ पे अटेंड करना पड़ेगा। AGM कौन अटेंड करेगा? चेयरपर्सन। चेयरमैन जो है वो अटेंड करेगा AGM, क्योंकि उन लोगों को ही शेयर होल्डर्स की जो क्वेरीज है उनका आंसर करना है।
ऑडिट कमेटी हो, चाहे रेम्यूनरेशन कमेटी हो, चाहे नॉमिनेशन कमेटी हो, तो तीनों कमेटी में ही एक बात बोली जाती है कि चेयरपर्सन जो है ना कमेटी का, उसको एजीएम जो है अटेंड करनी है, क्योंकि उसको ही शेयर होल्डर्स की क्वेरीज़ का आंसर करना है। इसके बाद में आता है रोल। अब इसका क्या काम रहता है? आइडेंटिफाइंग एंड रिकमेंडिंग द बोर्ड नॉमिनी फॉर मेंबरशिप ऑफ द बोर्ड, आइडेंटिफाइंग एंड एक्सिंग द नेसेसरी एंड डिजायरेबल कॉम्पिटेंस, ensuring succession plan, establishing process and annually evaluating the performance of the board, both collectively or individually, regularly reviewing the time required for non-executive director to perform their function and assessing whether they are satisfying those time, establishing induction program, developing continuing education program for director, recommending the removal of director। तो नॉमिनेशन कमेटी का क्या काम रहता है? सबसे पहले आइडेंटिफाई का और रेकमेंड करता है ये बोर्ड को। किसी भी पर्सन को अगर नॉमिनी बनाना है ना कंपनी का, तो वो सब काम नॉमिनेशन कमेटी का रहता है। दूसरा में बताया जाता है कि कंपनी के अंदर ये फिर से आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि जो भी अगर डिज़ायरेबल कॉम्पिटेंस है या रेगुलर एक्सटेंट है, करेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेड ऑन द बोर्ड, तो वो सब यहाँ पे इसका काम रहता है। थर्ड में बताया जाता है कि ये एप्रोप्रिएट स्किल्स को देखता है, रिव्यू करता है उनके प्लान्स को। फोर्थ में बताया जाता है कि जो भी पर्सन की परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करता है, चाहे वो कलेक्टिवली ग्रुप के अंदर वो उसको देखे या इंडिविजुअली। इसके बाद में फिफ्थ में बताया है कि यहाँ पे रेगुलरली रिव्यू किया जाता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस का। इसके बाद में ये जो कमेटी होती है ना, इंडक्शन प्रोग्राम को भी वहाँ पे कंडक्ट करवाती है। सेवन्थ में बताया जाता है कि ये कंटिन्यूइंग करते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाते हैं डायरेक्टर्स के लिए। यहाँ पे बताया जाता है अगर यहाँ पे डायरेक्टर्स को रिमूव करना है तो वो भी कौन रेकमेंड करता है? नॉमिनेशन कमेटी रेकमेंड करती है। तो इसी के साथ में यहाँ पे नॉमिनेशन कमेटी जो है वो ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने बात की है मीनिंग के बारे में, कंपोजिशन, मीटिंग और रोल के बारे में। इसी के साथ में आपका नॉमिनेशन कमेटी वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।